तमाशाइयों का, सभी चाहने वालों का मऊ की सरजमी पर मक्का बना, मदीना बना, बना लखनऊ, आजमगढ़ से कटा तब जाकर बना मऊ। तो मऊ की खासियत है अपनी, और मऊ का सिलसिला और चर्चा जारी। पूर्वांचल में एयर इंडिया कप की पूरी चल पड़ी है तैयारी। पहला मुकाबला आजमगढ़, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। टेनिस क्रिकेट इंडिया मौजूद है इस समय हमारे बीच लाइव टेलीकास्ट के रूप में। स्वागत है इनका। शादिशाह दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, पर्दे का मोहताज नहीं है। जी हाँ, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक यूट्यूब चैनल से आप दुनिया की किसी भी कोने से इस मैच को देख सकते हैं। थोड़ा सा स्लो भाई साहब। कौन सी टीम बैटिंग कर रही है? आजमगढ़ सर। हाँ, थोड़ा सा स्लो। आजमगढ़ की टीम बल्लेबाजी कर रही है। इंडिया डालिए ना, और क्रिकेट इंडिया इस पर नहीं दिखाएगा। दूसरी टीम फेसबुक देखिए ना, दो चैनल। आरपी बनारस। बनारस की टीम बॉलिंग करेगी और आजमगढ़ की टीम बैटिंग करेगी। खेल महोत्सव के तहत क्रिकेट का ये पहला मैच आजमगढ़ और बनारस के बीच। तो बनारस की टीम बॉलिंग करेगी और आजमगढ़ की टीम बैटिंग करेगी। ये मैच 6-6 ओवरों का खेला जाएगा। जो नियम तय किए गए हैं 6 ओवर का, उसमें से 2 बॉलर 2-2 ओवर और 2 बॉलर 1-1 ओवर। तो 2 ओवर से ज्यादा कोई भी गेंदबाजी नहीं करेगा। आप चाहे जितने ओवर, जितने खिलाड़ियों से बॉलिंग करवा लें। 1 बॉलर 2 बॉलर 2-2 ओवर। ये आज के 6 ओवर का नियम है। दूसरा मैच जो खेला जाएगा पंजाब बनाम देवरिया, दोनों टीमें तैयार रहेंगी। सादिक सुल्तान है भाई, ना सर्किल पर सादिक सुल्तान है भैया। चलिए स्वागत है एक बार फिर सादिक सुल्तान आप बैटिंग सभी का। गौतम कृष्ण पहला ओवर आरपी 11 बनारस टॉस हारकर गेंदबाजी करने का निर्णय, और आजमगढ़ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का। पंजाब और देवरिया दोनों टीमों के कप्तान कृपया यहाँ आ जाएं, जहां पंडाल लगा हुआ है। पंजाब और देवरिया के दोनों टीमों के कप्तान यहाँ आ जाएं अपने प्लेयरों की सूची लेकर के, ताकि दूसरे मैच में कोई व्यवधान ना हो। अरे यार स्ट्राइक पे लोग चेंज कर दिए घर में। गौतम कृष्ण बनारस के लिए पहला ओवर फेंकने के लिए तैयार। सामने राइट आर्म बल्लेबाज आजमगढ़ के लिए सलामी तौर पर यादव, ऑन स्ट्राइक एंड पर अभिषेक। गौरव शर्मा जी धन्यवाद भैया। इस बार का आगे हाफ वॉली टाइप की गेंद, उसको ड्राइव कर दिया कवर क्षेत्र पर खड़े खिलाड़ी के पास। पहला रन सा एयर इंडिया कप 2024 का आता हुआ। जी हाँ, आजमगढ़ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। राइट आर्म लेफ्ट आर्म कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है मैदान के ऊपर। अभिषेक लेफ्ट आर्म बल्लेबाज हैं। मोहम्मद श्याम जी धन्यवाद भाई आप लोग का। आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें टेनिस क्रिकेट इंडिया के। मौका बड़ा विनर प्राइज 51,000, रनर प्राइज 21,000। एयर इंडिया खेल महोत्सव। रिजवान जी फर्स्ट प्राइज आप 51,000 है। सरफराज बाहुबली का मैच भाई आज नहीं है भैया। मैं थोड़ा कमेंट का जवाब सबका दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि स्कोर कार्ड मैं चला रहा हूँ अकेले। आगे की गेंद बल्ला चलाया सामने, बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से शानदार सिक्स अभिषेक के बल्ले से निकलता है। अभिषेक के बल्ले से क्या शुरुआत दी है इन्होंने। जिस गाजीपुर की टीम आई नहीं है, गाजीपुर के खिलाड़ी संदीप पंडित आए हैं, गाजीपुर की टीम आई नहीं। बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इस प्रकार की शुरुआत देंगे तो मुझे लगता है शायद मजा आने वाला है आने वाले कुछ चंद्रमों में। अगली गेंद लेके चले गौतम। ओ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया उसके। दो गेंदें 7 रन पर चले। शुरुआत अच्छी है। 6-6 ओवरों का ये मुकाबला। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर जुड़े हैं मेरे साथ। स्वागत है उनके सभी व्यूअर्स का। इस बार फिर थोड़ा सा आगे गुडलैंड से थोड़ा आगे रखी
टिकी रहती हुई, एक पांव को आगे निकाला, बाएं पांव पर संतुलन बनाकर बल्ले और कलाइयों का प्रयोग, बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग रन क्षेत्र पर हमजा शेख नहीं है भैया। एक और सिंगल यहाँ पर, रन 8 नजर आते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। पवन भागल पर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की अभी जिम्मेदारी कंफर्म संभालते नहीं हैं। है बड़ा नाम है, यहाँ पे है या नहीं। बहुत बड़ा नाम है। गौतम केस्ट मऊ क्षेत्र से निकला हुआ एक लाइव कैसा शानदार चल रहा है, एक बार युवा कमेंट करके आप गेंदबाज सब बताते रहें लाइव कैसा चल रहा है, गेंदबाजी के लिए है, बताते रहें। अदृश्य गेंदबाजी कराते हैं, चक्का प्राइस ये देते हैं 51,000 है भाई, ये बल्लेबाजों 51,000। को। सामने प्रफुल्ल यादव, कमरान खान का मैच प्रफुल्ल भाई गिरे। अभी कंफर्म। इस बार कदमों का इस्तेमाल सामने किए गए, लॉन्ग बॉल पर खिलाड़ी मौजूद है, गिलमान प्रधान वहां मौजूद है। शानदार फील्डिंग, जब तक थ्रो करते आसानी के साथ एक रन चुराया। इस एक रन के साथ शेख इरफान जी धन्यवाद भैया। तलीम अंसारी जी हेलो। आजमगढ़ पहले ओवर की अभी चंद गेंदें बाकी हैं। भैया कमेंट धन्यवाद भैया। भैया कमेंट का जवाब देने में थोड़ा स्कोर कार्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, इसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहेंगे कि स्कोर कार्ड अभी हम तक जितनी बल्लेबाजी करें थोड़ी सी इसके लिए पिच माफी लगती चाहेंगे है, कि जिस कमेंट प्रकार का हमने जवाब आप लोग वीरेंद्र नहीं दे भारद्वाज से बात पाएंगे। करी थी। काली पिट्टी जितने भी की लोग नीचे लाइव में जुड़े हैं शेयर करते बात रहें, शेयर करते साबित रहें। होगी बल्लेबाजों के लिए भी, लेकिन अगर वेरिएशन है तो मजा आ सकता है। गौतम कृष्ण अभिषेक के लिए ओ पट्टी भी लेनता हुक लगाने की कोशिश, नजरें तो मौके पर बंद करते हुए, जब तक बल्ले के बीचों बीच टकराती गेंद थोड़ा सा रफ्तार के साथ कान के आसपास। बाहुबली का मैच आज नहीं है। मोहम्मद श्याम जी चाहूंगा धन्यवाद। कि ज्यादा चोट ना लगी हो, लेकिन इतनी चोटिल नहीं होंगे। ये एक लेसन होता है किसी भी गेंदबाज का कि आप किस प्रकार की गेंदबाजी खेलते हैं, लेकिन आज मुझे फेस करें तब मजा है मुकाबले में। शानदार जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं केक शेयर करते रहिए। शॉट ऑफ रन गेंदबाजी देखने को मिले इस मैच में। अभी तक 9 रन बनाए हैं लेफ्ट आर्म बल्लेबाज अभिषेक, गेंदबाज गौतम रिंकू कृष्ण। भाई का मैच आज है, रिंकू शॉट विनय बने का हैं मैच अभिषेक आज के है। लिए। इस बार बल्ला से आया, बल्ले का धोनी किनारा, लेकिन टेक करार दिया जाएगा। टेनिस क्रिकेट इंडिया लाइव टेलीकास्टर मौजूद है, अगर दोनों आके डायरेक्ट लाइव स्टैंड टेलीकास्ट पे से ही लग गेंद जाएगा। टकराती है तो वो डेट दे दी जाएगी। ये नियम के तहत आता है और यानी इस गेंद को भी डेट मानना पड़ेगा। स्वागत है मेरे साथ, मेरे स्कोरर महोदय दोनों बैठे हैं, एक का बहुत बहुत स्वागत। पूरे डायरेक्ट गेंद एयर इंडिया खेल महोत्सव खेल परिवार का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। शुरुआत अच्छी दे रखी है, एक छक्का अभी तक आया है और धन्यवाद भैया। पहली गेंद फेस हाँ कर भाई, रहे थे 6 ओवर अभिषेक। का मुकाबला है। क्या शानदार स्ट्रोक दिखाया था वो, लॉन्ग और मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ा सा गुड लेंथ पर पड़ी और स्टंप के कान के आसपास से कट करने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले पर संपर्क नहीं। एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बिना किसी नुकसान के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई आजमगढ़। आरपी बनारस तैयार है पूरे मोहम्मद तरीके श्याम जी से। नहीं भैया, बहुत स्टैंड पे नाम लगा है, स्टैंड के लिए टूटा खेलते हैं आरपी नहीं। यादव। प्रयागराज की टीम पता नहीं भैया है कि मेरी नहीं, जितनी थोड़ा कमेंट। knowledge है, जितना शिवान का मैच कब है भाई? जो रिंकू सूचनाएं आती हैं। यादव का मैच कब? रिंकू यादव का मैच आज है। शिवान का मैच भाई आज कंफर्म बता नहीं सकते, शिवान का मैच आज है नहीं। आप ग्राउंड पे देख सकते हैं। रहने वाले हैं और कमाल के खिलाड़ी, कमाल देख के सकते हैं मऊ जिले कप्तान के हैं बहुत ही अपनी शानदार टीम लेफ्ट के। हैंड के खिलाड़ी धीरज शर्मा। बड़े बड़े कहीं भी अगर मुकाबले बनारस मंडल में होते हैं तो मुझे लगता है ए, धीरज भैया। जरूर खेलती हुई नजर आती है, लेकिन आज थोड़ा सा मामला फंसा हुआ नजर आएगा, क्योंकि दोनों तरफ बरकरार टीमें हैं। कहा जाता है कि सोने पर सोना चढ़ता है तो सिक्के का फिर महल कम हो जाता है। तो आज दोनों सोने हैं, लेकिन इसमें डायमंड बनेगा काम। गेंदबाज अमित है तो हाथ उठा के अमित गेंदबाजी, दूसरा ओवर अमित के हाथों में, सामने प्रफुल्ल यादव मजा हुआ खिलाड़ी सादिक है। सुल्तान भैया चल रहे हैं अमित बैटिंग वाली टीम प्रफुल्ल में के है, लिए। अभी पीछे बैठे हुए हैं। सादिक सुल्तान अभी पीछे तक एक बैठे ओवर हुए की हैं समाप्ति के भाई। बाद 9 रन खर्च किए थे गौतम कृष्ण ने अपने हाँ भाई, ओवर में। रिंकू भी नहीं और एक की सवाल मैं यहाँ पूछा पे। गया था वहाँ अभिषेक के बल्लेबाजी में, क्या पटकी भी गेंद थी वो कान के पास रिंकू भी आने नहीं गई, की लेकिन है भैया। आंखें बंद हो गई। और आंखों का खेल बहुत ज्यादा है खेल में, अगर आपका नजर सही नहीं है तो नजरिया सही नहीं होता। भैया रिंकू विनय का मैच है, टीम का नाम पता नहीं है। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर, काफी बार बाएं फैलाई अंपायर ने, पहला अतिरिक्त रन आता हुआ, यानी पहली वाइड आ चली है इस एयर इंडिया पूर्वांचल गोल्ड कप में।
इस एक के साथ स्कोर दोहरे अंकों में प्रवेश कर गया है। 10 रन बन चुके भाई हैं। लाइव कैसा चल रहा है एक बार कमेंट करके आप लोग बताते रहे लाइव कैसा चल रहा है, क्वालिटी कैसी है। बैकफुट पर और खड़े हैं, जितने काफी भी लोग दूर लाइव में जाकर जुड़े हुए हैं बड़ी एक सी एक काफी शेयर दूर करते खेलने रहे। की कोशिश थी वहां प्रफुल्ल यादव की, लेकिन अच्छा रहा कि गेंद जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं एक एक शेयर करते रहे। अमित एक बार फिर प्रफुल्ल के लिए इस बार पक्की भी गेंद, देखो वाइड का इशारा, यानी बैक टू बैक के दूसरा वाइड इस समय आता हुआ। स्कोर कार्ड 11 पर जा पहुंचा है। 6 ओवर के मुकाबले में कहीं ना कहीं बनारस के अपने टॉस तो नहीं किया, मुझे लगता है गेंदबाजी जरूर जानी चाहिए। अगर सामने वाले को क्रिकेट में फेल करना है तो आप उसकी सोच के साथ खेलना चालू करें। अब अमित को देखना है कि प्रफुल्ल की बल्लेबाजी में उनको किस प्रकार लेते हैं अपनी गेंदबाजी से। राउंड विकेट एक बार फिर अमित, इस बार बल्ले का शॉट सही, लेकिन देखना पड़ेगा, लेकिन निकल गई। इतनी ताकत लगाई नहीं थी वहां पर प्रफुल्ल यादव ने, अनूप पांडे जी धन्यवाद। और कलात्मक नहीं रचनात्मक गेंदबाज निकले इस समय अमित अपनी गेंदबाजी से। थोड़ा सा बता दें आपको इस ग्राउंड के बारे में। ये ऐतिहासिक नीम का पेड़ हम लोगों के होश के पहले से है, और कितने खिलाड़ियों को इसने आउट होने से बचाया है यह पेड़ ही जानता है। सुग्रीव यादव जी धन्यवाद भैया। काफी पुराना ये पेड़, और पिछले साल भी इस अनुप पेड़ राय में जी यूट्यूब पे मेरा चैनल है बहुत से बिपिन ऐसे स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को लाइव, आउट होने से बचाया बिपिन था। स्पोर्ट्स लाइव है, लेकिन लाइव उस पर चल नहीं रहा है, वीडियो बस अपलोड करूंगा, लाइव चलना रहा है। बिपिन स्पोर्ट्स लाइव है। एक गेंद अभी तक 2 रन खर्च कर चले हैं। अभी देखा फिर प्रफुल्ल के लिए फिर से पट्टी भी गेंद, छोटी गेंद सामने, लॉन्ग ऑफ पर पवन भागलपुर, गेंद उनके पास है। कैच आउट हो गए प्रफुल्ल यादव, पवन भागलपुर के हाथ में। पहले विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे आजमगढ़ का। विकेट का पतन, प्रफुल्ल यादव रुकना चाहिए था। शुरुआत था, लेकिन 6 ओवर के मुकाबले में आपको 1 ओवर के बाद हार्ड हिटिंग करनी ही पड़ती है, क्योंकि आप अपने स्कोर कार्ड को 80-90 के करीब देखना पसंद करते हैं, और उसके लिए जरूरी था, ललचाया था वहां अमित ने। सत्यम पांडे जी धन्यवाद भैया। देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल फंसा कर गेंद को डाली कि जितनी धीरे सत्यम भैया हम वेट कर रहे थे आपका कि इधर आप दिख नहीं रहे हैं, कमेंट्री के लिए आए नहीं हैं। शॉट अगर खेले तो बल्ला घूमेगा। हाँ भाई सोनी डाबा पे है। शैलेश यादव जी धन्यवाद भैया। स्ट्रोक में वो जान नहीं बचेगी, और उसका कारण बना ये पहला विकेट। और तारीफ करनी पड़ेगी पवन भागल भैया के लॉन्ग ऑफ पर खड़े थे और शानदार कैच पकड़ा, जजमेंट देके लहरा रही थी गेंद, लेकिन उसके बाद भी शानदार तरीके से उस कैच को पकड़कर पहला विकेट गिराने में अपना साथ देते हुए रोहित नए बल्लेबाज आ चुके हैं। बल्लेबाज का एक बार नाम बता दें। नए बल्लेबाज रोहित है। बबलू समाजवादी जी क्या हाल है भैया? लाइव में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बड़े भाई बबलू यादव। जान मंजीत पट्टी भैया भी कंफर्म नहीं है किस टीम में है। अच्छी गेंद, लेकिन वाइड का इशारा, एक और दिशाहीन गेंदबाजी। जितनी बात की जाए मुझे लगता है उतना अच्छा होना चाहिए इस मुकाबले के राज अंदर। बाहुबली का मैच आज नहीं है। थोड़ी सी बातचीत जरूर। कमेंटेटर महोदय थोड़ा सा ये भी बता दें कि कौन सी टीम बॉलिंग कर रही है, कितना ओवर हो गया है, कितना रन हो गया है, कितना विकेट है, केवल कमेंट्री कर रहे हैं तो थोड़ा सा ठीक है शिवम भैया पास से ही बोल रहे हैं। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन विकेट कीपर से दूरी बनाते हुए थर्ड लाइन क्षेत्र पर खुद कप्तान आरपी यादव मौजूद है। अच्छी फील्डिंग का एक ही रन लेने का मौका, और इस एक रन के साथ आजमगढ़ महताब अंसारी जी गाजीपुर का मैच भाई कंफर्म बता दें। गाजीपुर के खिलाड़ी यहाँ पे संदीप खेल रहे हैं, बाकी यादव थे कम मैच है उनका ये सामने लोगों पे खेला, लेकिन पवन भागलपुरिया को नहीं ढाई था। ओवर की गेंदबाजी हो गई है। दूसरा ओवर चल रहा है सर। ये बताते रहिए, ठीक है, ओवर रन बताते रहिए लगातार लोगों को। अमित एक बार फिर दूसरे ओवर की मोनू भैया फील्डिंग वाली टीम में, मोनू सिंह हेलीकॉप्टर किंग फील्डिंग वाली टीम में अच्छी है। गेंद, लेकिन वाइड का इशारा, थोड़ा सा दिशा ज्यादा दूर रखने की कोशिश है। शायद मुझे लग रहा है मन बनाया होगा अपनी गेंदबाजी को बदलने में। विवेक यादव अभी तक ग्राउंड में दिखे नहीं। सुबह का वक्त है और थोड़ी पड़ी होगी। रविंद्र राजभर जी हेलो। चाहते हैं अगर सीधी गेंदें ज्यादा आएंगी तो बल्लेबाजों को रास आता है, मजा आता है, लेकिन फिलहाल 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर अमित के द्वारा कराया जाता हुआ। अगली गेंद के लिए
तैयार है अपनी बॉलिंग मार्क पर। सामने अभिषेक, चले हैं अमित अभिषेक के लिए। पटकी भी गेंद को लगा है शानदार के ऊपर से 6 रनों के लिए। बॉल बॉय में जिनकी जिम्मेदारी है, कृपया गेंद तुरंत लाने का कष्ट करें। बॉल बॉय में जिनकी जिम्मेदारी राजेश भैया आपसे ज्यादा पहचान भैया किसकी है, आप एक बार बात करेंगे तो दूसरा छक्का अभिषेक के बल्ले से आता हुआ अभी तक उनके पारी में। नवनीत कांत जी ठीक है, धन्यवाद भैया। गाजीपुर का मैच कल है, जितने भी लोग गाजीपुर का मैच पूछ रहे थे भाई हम बता रहे गाजीपुर का मैच कल है। पहली गेंद और सबसे खासा बाहर निकली, वाइट का इशारा मिला, उसके बाद अगली गेंद पटक कर कान के पास थोड़ा सवाल पूछा गया, लेकिन जवाब मिला सीधा आधा दर्जन रन अभिषेक के बल्ले से। 22 रन। खालिद कमेंटेटर जी मऊ रेलवे स्टेशन के बगल में है, मऊ रेलवे स्टेशन से 100 मीटर बगल में। अभी एक बार फिर इस बार अंदर पांव के पास हेलीकॉप्टर चला था, लेकिन चला तो नहीं, सिग्नल जरूर देकर गया है। ऑन स्ट्राइक एंड पर अभिषेक जा पहुंचे, रोहित स्ट्राइक पर आ गए हैं। रन संख्या 23 रनों पर जा पहुंची है, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए आजमगढ़, आरपी 11 बनारस टॉस हार कर पहली गेंदबाजी करने का मौका मिला और अभी तक सूरत हाल है 22 पर 23 रन पर 1 विकेट। अनिल लेफ्टी कल मैच है उन लोग का। अभी एक बार फिर रोहित के लिए, इस बार आगे यहाँ पर गेंद सामने खेला है, लंबॉफ के पास है, लेकिन लंबॉफ थोड़ा स्ट्रेट एरिया में रखा गया था, काफी मेहनत और दूरी तय करनी पड़ी, लेकिन फिर भी गेंद पर बाउंस सीधा इनटू द फेंस चौके के लिए। अनुप्राय जी नहीं भाई, चौके के साथ 24 रन जा पहुंचा है। यहाँ पे मैच कल भी है, जा पहुंचा है 3-4-5 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर का मुकाबला अभी बचा है। 6 ओवर का निर्देश हमारी कमेटी से आया था कि ये मुकाबले चलेंगे। एयर इंडिया पूर्वांचल गोल्ड कप भैया ठीक है। टूर्नामेंट रिंकू यादव का मैच आज मैच है उनका, लेकिन अब सबके सौजन्य से कराया कौन जाता सा है। मैच है नहीं पता है। रिंकू यादव का मैच आज आज ये पहला मुकाबला। इस बीच हमारे बीच में एयर इंडिया खेल प्रोत्साहन परिवार एयर इंडिया क्रिकेट क्लब मऊ के नाम पे पड़ा है, तो हम लोगों के साथ बहुत लंबे समय तक इस टीम की कप्तानी करने वाले अरुण सिंह जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपना प्रकाश इस मैच पे कमेंट्री के रूप में डालें, थोड़ा सा आप इनको समय देंगे। धन्यवाद ओपी जी। और हम आपको बता दें बनारस और आजमगढ़ के बीच में ये मैच खेला जा रहा है और बनारस पहले फील्डिंग कर रही है और आजमगढ़ पहले बैटिंग कर रही है और 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 13.5 रन का पर ओवर रन रेट चल रहा है। 6 ओवर्स का ये मैच खेला जा रहा है। एक बॉलर 2 विकेट एक विकेट पर एक बॉलर 2 ओवर से ज्यादा नहीं फेंक सकता है। 6 ओवर्स का ये मैच खेला जा रहा है। धन्यवाद। हाँ भाई कल गाजीपुर में नवनीत आएंगे। तीसरे ओवर की पहली गेंद गौतम क्रिस फिर से शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी घूमकर पाव पर संतुलन बनाकर मुड़े और पल्ले के हैंडल के पास कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बॉडी लाइन से टकराकर गेंद पीछे निकली और लेग बाई के रूप में ये रन मिला है। एक और एक्स्ट्रा अतिरिक्त के तौर पर मिलता हुआ स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी हुई है। 28 रनों पर जा पहुंची है आजमगढ़ पहले बल्लेबाजी करते हुए। गेंदबाजी बनारस की टीम और जिस प्रकार जो लिमिटेशन और बाउंडेशंस थी बॉलर्स के लिए कि एक बॉलर 2 ओवर, 2 बॉलर 2 ओवर और 2 बॉलर 1 ओवर कराएंगे, उसमें दूसरा ओवर यानी अपने कोटि का अंतिम ओवर गौतम कृष्ण लेकर सामने पहुंचे हैं। यानी 20वें ओवर की दूसरी गेंद बल्लेबाज रोहित मौजूद है। इस बार फिर आगे की गेंद बल्ले के बीचों बीच संपर्क जरूर डीजी के साथ गेंद तैरती हुई मिड विकेट एक्स्ट्रा मिड विकेट के क्षेत्र में आनंद मौजूद है उनके हाथों में। इस 1 रन के साथ आसानी के साथ पूरा किया और स्कोर कार्ड में 29 रन जा लगे हैं। जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं एक शेयर करते रहिए, आप लोग एक शेयर कर दीजिए भाई। आप पार्किंग की सूचना इस मैदान के पूरा तरफ हम लोग किए हुए हैं। कृपया जो भी मोटरसाइकिल और गाड़ियों से लोग आ रहे हैं उनको अंदर आने दें और पूरा तरफ हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था किया है। आप लोग प्रशासन के जो लोग भी हैं उनसे आप सारे खिलाड़ी
और जो यहाँ आने वाले लोग हैं सब लोग सहयोग करेंगे, ये प्रशासन के लोग आपके लिए हैं। और जो भी गाड़ी हाँ भाई, धीरज शर्मा बनारस में विकेट कीपर हैं। ये सीधे एक और शानदार सिक्स लगा है यहाँ पे अभिषेक के बल्ले से, और वहाँ आप गाड़ी ले जाकर के खड़ा करेंगे। रास्ते में एक भी गाड़ी, ई रिक्शा या कोई भी 4 चक्का वाहन नहीं रहेगा। प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, आप लोग उनका सहयोग करेंगे। और इस बीच एक और छेदन, यानी तीसरा छक्का इस समय अभिषेक के बल्ले से उनकी पारी में आता हुआ। स्कोर कार्ड 35 रनों पर जा पहुंचा है। थोड़ा सा छोटी गेंदी ज्यादा कराने की कोशिश है। शॉट ऑफ डिलीवरीज गौतम कृष्ण एक बार फिर बल्ले के बीचों बीच ऊंचाई भी है, दूरी कितनी, बहुत दूरी। एक और मैक्सिमम यानी चौथा छक्का इस समय अभिषेक के बल्ले से आता हुआ आजमगढ़ के लिए। और आजमगढ़ का स्कोर लगभग चला है 41 रनों पर जा पहुंचा है। 41 लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। बनारस थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, विकेटों की तलाश में है, लेकिन थोड़ा सा तलाश में इस समय अभिषेक नजर आते हुए बल्लेबाजी के मध्य में तैयार है। तीसरे गेंद की अगली गेंद गौतम कृष्ण युवा खिलाड़ी है, काफी सुदृढ़ खिलाड़ी है, लेकिन जिस प्रकार बल्लेबाजी अभिषेक की अब तक मैंने देखी है आजमगढ़ की तरफ से, बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह। चाचा पर नवनीत भाई आज कंफर्म नहीं कितना मैच है, 6 ओवर का मैच हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आज कम होना चाहिए, 4 या 5 मैच वो पकड़ने का अंदाज देखिए, ये दर्शाता है। कमेंट्री शुभम मिश्रा कर रहे हैं, शुभम मिश्रा भागलपुर। एक बार फिर सामने गिरा है, इस बार फिर दूर गया है, बहुत दूर गया है। लॉन्ग ऑन को चुना है इस बार अभिषेक ने। 5 भाई लाइव कैसा चल रहा है एक बार कमेंट करके आप लोग बताते रहें, रुक तो नहीं रहा है बीच में। कमेंट करके आप लोग बताते रहें, लाइव रुक तो नहीं रहा है। इनाम यहाँ पे 51,000 है। भाई अभी कंफर्म नहीं है कि शिवान एंट्री कराई है कि नहीं, मेरे हिसाब से कराई भी होगी। धन्यवाद नवनीत भाई। ठीक है भैया, आप लोग लाइव थोड़ा फंसे हो, ठीक है भैया, थोड़ा लाइव फंसेगा तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, उसको हम लोग सुधार करेंगे। खेला जा रहा है आजमगढ़ और वाराणसी के बीच में। आजमगढ़ ने पहले टॉस जीता है और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अभी मन्नू राजभर जी ये मुकाबला मऊ हो रहा है, आप देख सकते हैं सामने विकेट कीपर के तौर पे आए हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह। काफी अच्छा रन रेट है, जहाँ तक रन रेट का सवाल है, लगभग 16.5 का रन रेट है। चौथा ओवर की तैयारी 11 गेंद में 33 रन बना के खेल रहे हैं अभिषेक। जितेंद्र काजला जी धन्यवाद भाई। चौथा ओवर एक बार फिर अमित के हाथों में सौंपा गया है। अभिषेक के सामने बल्लेबाजी पर आजमगढ़ के लिए 49 रन अभी तक बन चले हैं 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार भी चौड़ी गेंद घुटने पर पड़े, थोड़ा सा तेजी के साथ स्किट करके आती हुई अपनी सोच से थोड़ा सा गेंदबाज की सोच को मात देने की कोशिश और गेंदबाज चतुर निकलता हुआ। एक पांव पर संतुलन फिर से घूमे, पुल लगाने की कोशिश, लेकिन पल्ले पर और गेंद पर नजर नहीं बना पाए। 1 रन दूर है अभी भी आजमगढ़ 50 के। धन्यवाद भाई आप सभी लोग का, जितने भी लोग जुड़े हैं शेयर करते रहें, एक शेयर करते रहें आप, कि और लोग भी लाइव से जुड़े हैं। चौथी ओवर की गेंदबाजी लेकर अमित एक बार फिर रन मौके गेंद का क्रीज का वहां पर और उड़ाते हुए अभिषेक बिल्कुल क्रीज के बिल्कुल करीब मौजूद है।
और जानते हैं कि गेंद जितनी घुटने पर पड़ेगी ये मुकाबला मऊ हो रहा है भाई, मऊ रेलवे स्टेशन से 100 मीटर बगल में। आजमगढ़ के चौथा ओवर देखा जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हाँ भाई, कमेंटेटर शुभम मिश्रा है, बहुत शानदार कमेंटेटर हैं शुभम मिश्रा। ओवर से मैच खेला जाए। गेंद हवा में, गेंद हवा में, उसके नीचे प्लेयर मोनू सिंह, बहुत ही शानदार कैच लिया यहाँ पे मोनू सिंह और ने। इस तरह से दूसरा विकेट गिरा आजमगढ़ का, बहुत ही खूबसूरत कैच बना। नए बल्लेबाज आ रहे हैं दिलीप भारद्वाज। नित्या नहीं है भाई, अच्छा हो सके नित्या दूसरे किसी टीम में आए। हेलो हेलो हमारे बीच में लोकप्रिय चैनल हम लोगों के छोटे भाई अभय सिंह उर्फ छोटू भैया, जो मऊ वाले भैया के नाम से इनका यूट्यूब है, और पहली ही गेंद पे लगा दिया शानदार सिक्स दिलीप भारद्वाज ने। शानदार छक्का, लगभग 70 मीटर का यह छक्का। तो मैं आपको बता रहा था कि यूट्यूबर अभय सिंह उर्फ छोटू भैया, जब से इन्होंने अपने यूट्यूब पे इस मैच को डाला, तब से आप विश्वास नहीं करेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हाँ भाई, विनय यादव भी है। बंगाल, बिहार, झारखंड, कोई प्रदेश बचा नहीं जहां से फोन ना आया हो। अपने चैनल पर लगातार इस मैच का प्रसारण कर रहे हैं यूट्यूब पे छोटे भैया। हम आयोजन समिति की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप चाहेंगे कि थोड़ा इधर भी आप आ जाएं छोटे भैया, आप थोड़ा इधर भी आ जाएंगे, ठीक है। स्वागत है एक बार फिर अमित है बनारस के लिए चौथा ओवर लेकर। सामने बल्लेबाजी दिलीप और आते ही 6 रन लगाकर जताया मंसूबा अपना कि शुरुआत ऐसी है तो अंतिम भी ऐसा ही होगा। इस बार फिर बनेगा जरूर, घोल कर खेला है मिड विकेट बाउंड्री के बाद 1 बाउंस चौका। ये अभी तक का सबसे शानदार बल्लेबाजी पक्ष नजर आया है जो पिछले 2 ओवर्स के बाद भी आया था, क्योंकि शुरुआत हो रही थी प्रफुल्ल यादव से, सिंगल डबल ज्यादा लेने में अपने आप को सक्षम समझ रहे थे, लेकिन अभिषेक एक तरफ से चौके छक्के लगाने में माहिर, लेकिन जैसे ही विकेट गिरा थोड़ा सा मोमेंट शिफ्ट हुआ और उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर भी लौटे। दूसरे विकेट के लिए रोहित और उनकी जगह दिलीप ने ली है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद जो रन संख्या पहुंचा है आजमगढ़ का 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर के मुकाबले में बनारस गेंदबाजी कर रही है। एयर इंडिया खेल महोत्सव 2024 स्थान जिला मऊ, जी उत्तर प्रदेश के बीच आए हुए इस तमाम जितने क्रिकेट के चाहने वाले हैं या तमाम हमारे मंच पर मंचासीन हमारे गणमान्य जन, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा एक बार फिर आप सबके लिए शानदार क्रिकेट का आयोजन आप सबके बीच हमारे पूर्व विधायक माननीय श्री विजय राजभर जी, जो लोकसभा घोसी विधानसभा से पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके उनकी तरफ से आप सभी क्रिकेट के चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत। 6 ओवर्स का ये मैच खेला जा रहा है। 4 ओवर पूरे हो गए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जहां तक औसत का सवाल है, 15 रन प्रति ओवर का औसत चल रहा है। 2 विकेट गिरा है और 2 ओवर अभी फेंके जाने शेष है। आगे का आपको देखा गिलमान परवान 5वां ओवर लेकर मोबाइल का इशारा इस समय अंपायर से। एक और अतिरिक्त रन जुट मिला है
जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं आप लोग जाके एक साइड मेरा रन यूट्यूब दो चैनल विकेट है के नुकसान दीपेन पर स्पोर्ट्स आजमगढ़ लाइव, इरफान पठान को सौंपा गया है आप लोग पांचवा ओवर। मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस बार फिर थोड़ा सा बाहर और एक बार फिर अंपायर के बाहें फैलते हुए थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं वहां पर अंपायर से कि शायद थोड़ा अंदर हो सकती थी गेंद, लेकिन अंपायर हमारे बिल्कुल मौजूद है उस निर्णय को देने के लिए। और एक और अतिरिक्त रन आता भाई इस ओवर की आगे गेंद पर। नहीं भाई बाहुबली आज नहीं। 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सबसे अच्छी बात है अभिषेक अभी भी मौजूद है आजमगढ़ के लिए, सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे। इस बार रिवर्स स्वीप करवाने की कोशिश वाइट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अंपायर हमारे बिल्कुल नजरें नीचे झुकाए हुए। सूचना जो भी मोटरसाइकिल से लोग आ रहे हैं कृपया वहां गाड़ी ना खड़ा करें, नहीं तो वहीं रोक दिया जाएगा गेट पे, तो आप लोगों को भी परेशानी होगी। जो मोटरसाइकिल लोग लेकर के रास्ते में खड़े पूरब तरफ पंडाल के हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था किया है, शानदार सिक्स लगाए यहाँ पे आपको अभिषेक के चार्ज भी बल्ले नहीं से देना एक है। और। तो वहां रोक दिया जाएगा तो आपको मैच देखने में दिक्कत होगी। तो मोटरसाइकिल इस पंडाल के पूरब तरफ लगा दें। जो भी हमारे आयोजन समिति के लोग लगे हुए हैं, जो मोटरसाइकिल से लोग आ रहे हैं उनको रास्ते में ना खड़ा कर देते, नहीं तो कुछ देर के बाद एकदम जाम हो जाएगा। कमेटी चालू रखें। 5 ओवर की 3 गेंदों के बाद जो स्कोर कार्ड है आजमगढ़ का 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज दिलीप भारद्वाज ने। 6 रनों के लिए आधा दर्जन रन एक बार फिर अपने नाम करते हुए, और इस 6 रन के बदौलत स्कोर कार्ड पहुंचा है 75 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का 5वां ओवर चलता हुआ 6 ओवर का यह मुकाबला। जिस प्रकार अभिषेक ने शुरुआत दी अपनी टीम को, कमाल शुरुआत, तारीफ करनी पड़ेगी। गेंद हवा में है, गेंद हवा में है, गेंद हवा में है, उसके नीचे प्लेयर श्याम यादव ने पकड़ लिया कैच। दिलीप भारद्वाज देगा नहीं आजमगढ़ को, क्योंकि इसके बाद भी आने वाले बल्लेबाज सभी जाने माने और चर्चित बल्लेबाजों में अपना नाम शुमार करते हैं। एक बार फिर आपको बता दें, इसके बाद जो मैच खेला जाएगा क्रसर 11 पंजाब, सुन ले, क्रसर 11 पंजाब और रुद्रपुर देवरिया। और जो पंजाब की टीम है ये मऊ की सरजमी पे पहली बार क्रिकेट में शिरकत करेगी। जिस तरह की जानकारी हम लोगों के पास निकल करके आ रही है, पंजाब के पास काफी प्रतिभावान व अच्छे लड़के आए हुए हैं और उनकी पंजाब में काफी ख्याति है। चूंकि हम लोग उनको जानते नहीं हैं, लेकिन जो जानकारी के मुताबिक उनके पास बड़े लंबे हिटर हैं, तो काफी आनंद भरा मैच देखने को मिलेगा आप लोगों को। फुल टॉस गेंद और एक और शानदार सिक्स ब्रिजभान के बल्ले से लगता हुआ है। एक और 6 रन के गेंद पर आता हुआ काफी महंगा साबित हुए हैं। 5 ओवर में 81 रन बना है। जहां आरपी 11 बनारस को कहीं विकेट निकालने का सोच चाहिए था, वहां थोड़ा सा महंगा ओवर देकर चले गए, और इस छक्के की मदद से रन संख्या 81 रनों पर जा पहुंची है। एक सबसे थोड़ा सा तगड़ा और अच्छी शुरुआत कहूंगा मैं। 81 रन, अभी भी 6 गेंदें शेष बची हैं। यानी एयर इंडिया खेल महोत्सव, एयर इंडिया क्रिकेट पूर्वांचल गोल्ड कप का जो पहला मुकाबला खेला जा रहा है आजमगढ़ बनाम आरपी 11 बनारस, टॉस हुआ, सिक्का उछला और गिरा आजमगढ़ के हक में, और पहले बल्लेबाजी चुनी आजमगढ़ ने और इनवाइट किया बनारस आरपी यादव को गेंदबाजी के लिए। और सूरत हाल देखिए, शुरुआत अच्छी थी, अभिषेक अभी भी बने हुए हैं, सलामी बल्लेबाज आए थे प्रफुल्ल गाजीपुर टीम है भाई, गाजीपुर का कलम है। जैसे उनका विकेट गिरा, रोहित ने जगह ली और एक तरफ से तो अभिषेक अभी भी जमे हुए हैं, और आरपी यादव आए हैं छठा ओवर लेकर। बड़ी गेंद, स्वागत किया है सीधा स्केलर बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। जितनी तारीफ करें उतनी कम है। एयर इंडिया का धमाका इसी प्रकार होता है। देखिए जैसे ये बल्लेबाजी चल रही है, 87 रन बन चले हैं। एक बार फिर बिल्कुल, एक बार दूसरा, ये 6 रन
अभिषेक पूरे तरीके से अपना जलवा दिखाते हुए, छोटी गेंदें और क्या कमाल है, कलाइयों का प्रयोग देखिए, क्या शानदार का सीधा पुल लगा रहा है वहां पर, मिड विकेट क्षेत्र को चुन लिया है उस एरिया को कि इधर से ही जानी चाहिए। इस बार फिर लगाया है लेकिन खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, शानदार फील्डिंग बुरी तय करी वहां और अच्छी फील्डिंग देखने को मिली, एक ही रन मिलेगा। आखिरी ओवर फेंका जा रहा है, 3 गेंद पर 13 रन बन चुके हैं। कमेंटेटर साहब हमारा आपसे अनुरोध है, हर ओवर खत्म होने के बाद आप स्कोर बताया करें कृपया, और हर ओवर में बता दिया करें कितना रन बना है, ताकि दर्शकों को एक उत्सुकता रहती है इस ओवर में कितना रन आया। धन्यवाद। इस बार बल्ले वसीला वाकेला बारी किनारा लेते हुए विकेट कीपर मौलों के पास मौका था, लेकिन बाकी धूल से निकली और अरशद मौजूद थे वहां। ऑर्डमेंट क्षेत्र पर एक ही रन मिला, अच्छी बात है। अभिषेक एक बार फेर का देखने को मिलेंगे, 95 रन जा पहुंचा और एक बार तालियां बजा लीजिए, 50 रन पूरे कर लिए अभिषेक ने। जी हाँ, शानदार का बल्लेबाजी, जिसकी तलाश थी, कप्तान ने जो जिम्मेदारी दी थी उसका लोग पूरे तरीके से अपनी जिम्मेदारी पर लगाया है। अभिषेक यादव इस बार घुटना टेक तमाशा दे, बार बार ये खेलता जाएगा, आगे की गेंद और एक बार फिर 6 रन, 101 रन हो गए। एक बार तालियां बजा दीजिए एयर इंडिया ग्लोबल पूर्वांचल कप का ये जो पहला मुकाबला है 2024, पहले मुकाबले में 100 रन का आंकड़ा पार कर गई आजमगढ़ की टीम पहले मैच के अंदर। इस बार बिल्कुल जड़ में डाली वहां पर, हेलीकॉप्टर बिल्कुल डीप क्रीज में खड़े होते हैं, लेकिन अच्छा थ्रो है मामोलू के लिए, लेकिन थोड़ा खराब थ्रो, सीधा अगर डायरेक्ट विकेट कीपिंग में आता तो मुझे लगता है मौका बनता, लेकिन यहाँ एक और रन चुराने का मौका मिल गया। 3 रन चुराए हैं आखिरी गेंद पर 6 ओवर के। 6 ओवर की समाप्ति के बाद आजमगढ़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 104 रन बनाए और 105 रनों का लक्ष्य दिया है आरपी 11 बनारस के लिए। अब देखना है कि आरपी 11 की तरफ से किस प्रकार की शुरुआत होती है। 3 डाला लास्ट रन 4 डाला अर्धशतकीय पारी खेलकर लौटे हैं आजमगढ़ के अभिषेक और 104 तक पहुंचाने में कामयाब रहे, यानी सैकड़ा पार कराया है छोटी ओवर्स के मुकाबलों में। स्वागत आप सभी का एयर इंडिया खेल महोत्सव के इस ग्राउंड्स में जितने हमारे क्रिकेट के चाहने वाले हैं, शुभारंभ करा दिया गया था 2 नवंबर 2024 को, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विराजमान थे हम सभी के बीच श्री सहजानंद राय जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र। उनके घर कमलों के द्वारा इस खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ था, जिसका आज दूसरा दिन है और आज से शुरू और चालू है पूरे तरीके से एयर इंडिया पूर्वांचल गोल्ड का। 104 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 105 रन का रिक्वायर रन रेट चाहिए होगा, वाराणसी को रन चाहिए होंगे 6 ओवर की समाप्ति के बाद। जो ओपनर बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे उन्होंने कितना रन बनाया है स्कोर सर? अभिषेक ने कितना रन बनाया? अभिषेक सर 19 गेंदों में 60 रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए। अभिषेक ने बहुत ही धुआंधार पारी के लिए 19 गेंदों पर 60 रन। धन्यवाद। सादिक सुल्तान भाई सामने उधर आप देख सकते हैं, सादिक सुल्तान उधर है। काफी अच्छा पहला इनिंग बीता वहां पर का एयर इंडिया पूर्वांचल गोल्ड कप का आजमगढ़ बनाम बनारस के बीच ये मुकाबला, जिसमें पहले बल्लेबाजी की आजमगढ़ ने सलामी तौर पर अभिषेक और प्रफुल्ल की जोड़ी, अभिषेक 4 रन बनाकर अमित का शिकार हुए। उसके बाद रोहित ने जगह ली उनकी, रोहित ने 5 गेंदों पर 6 रन बनाए। दिलीप दूसरी विकेट के पतन के बाद पहुंचे, उन्होंने 4 गेंदों में 16 रन बनाए और ब्रिजमान 6 रन बनाकर आजमगढ़ की टीम ने 6 ओवर में 104 रन बनाया, 105 रन का टारगेट है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अभिषेक के द्वारा रही। 21 गेंदों में 63 रन की बहुत ही शानदार पारी के लिए अभिषेक ने। हमारे बीच में अब देखते हैं आरपी 11 बनारस की टीम क्या 105 रन का लक्ष्य को श्री दीपक शुक्ला जी का आगमन हो गया है। हम एयर इंडिया बना पाती है या नहीं? तरफ से इस खेल महोत्सव में उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
इसके बाद मेरा सर यहाँ भाई बढ़िया है। व रुद्रपुर देवरिया के बीच जो विस्फोटक मैच होगा, उस मैच की शुरुआत बहुत बहुत नमस्कार आपका मऊ में, आपके मऊ में इतना रोमांचक मैच आप लोग को देखने को मिल रहा है सुल्हापा ग्राउंड में, और पब्लिक आप देख सकते हैं। इस खेल महोत्सव में आयोजन समिति की तरफ से उन्होंने भरपूर समर्थन सहयोग हम लोगों को दिया है। हम लोग उनके ग्राउंड का खाना आभारी हैं। सुल्हापा बालिका इंटर कॉलेज सबसे हम लोग कहाँ है स्कूल इंटर सहयोग और समर्थन किया है। बालिका है का, और आपने हम लोग को हौसला बढ़ाकर कहा किससे भी बड़ा प्रतियोगिता आप कराएंगे तो हम आपके साथ हैं। आजमगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 104 रन बनाए हैं और 105 रनों का टारगेट सेट दिया है वहां पर बनारस के बल्लेबाजों के लिए। संजीव सिंह कप्तान ना काफी अरसों से और काफी सालों से टेनिस क्रिकेट में शुमार है, अपनी उपस्थिति देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत जगह अपना जलवा बिखेरते हैं, बिखेरते आए हैं। लेकिन आज एयर इंडिया एक और जो नया संस्करण लेके आया है, जिसकी करता धरता कहीं ना कहीं जिसकी मुखिया हमारे बीच हमारे इस कमेटी वाले जो मंच पर मौजूद हैं, माननीय विजी राजभर जी, जो बैटिंग और अच्छी बॉलिंग के लिए जाने जाते थे, हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। भाई ये मुकाबला मऊ रेलवे स्टेशन से 100 मीटर बगल में हो रहा है। परिवार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके यहाँ पे जुड़े संजय सिंह और इस खेल का मनोरंजन ले। तेज गेंदबाजी बल्लेबाज आ गए, प्रिंस छोटे भाई भी मौजूद हैं बल्लेबाज आए हैं, प्रिंस और उतने ही जवान लग रहे हैं जितने जवान लोग पहले लगते थे। हम संजय भैया का इस आयोजन स्ट्राइक पे समिति कौन की तरफ प्रिंस से है? खेल महोत्सव कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में सुनील दुबे जी मौजूद हैं, जो हम लोगों के बड़े भाई हैं। ए प्रिंस भैया जाने भैया उनको जाने। उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। हम पूछ ली किन का उनका जान रहे हैं, बगल के ही हमारे। आपके हो गया। स्ट्राइक पे हैं 105 रन के जवाब में उतरे इस समय बनारस के दो बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर पवन भागलपुरिया जो देवरिया से बिलोंग करते हैं और बहुत बड़ा नाम अपनी बल्लेबाजी अपनी प्रतिभा के जलवे से काम कर चुके हैं पूर्वांचल के अंदर। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज का नाम अगर प्रिंस है तो आप बता दें। स्ट्राइक बल्लेबाज अगर प्रिंस हैं, प्रिंस अगर स्ट्राइक बल्लेबाज है तो हाथ उठा दें। जी हाँ, प्रिंस है, यानी वाइस कप्तान है, यानी उप कप्तान है आरपी 11 बनारस के लिए। 6 ओवर का मुकाबला है, 105 रन बनाने हैं, जवाब में तैयार है प्रिंस। संजीव सिंह पहले ओवर की पहली गेंद दूसरी इनिंग के थोड़ा सा अंदर आते हुए हल्के हाथों से ढकेल दिया उसको। बाहुबली का मैच लॉन्ग ऑन में क्रिकेट क्षेत्र के बीचों बीच सादिक सुल्तान मौजूद है, आजमगढ़ का एक ऐसा लाल जो आजमगढ़ की सरसमी से निकलकर मुंबई की सरहदों में भी बहुत गूंजा है और पूर्वांचल में तो ताता बोलता है इनका। तो आज एक बार फिर इनको देखने को मिलता हुआ पहला रन आ चला है। बाहुबली का मैच आज नहीं है, अब स्ट्राइक पे है बल्लेबाज। और जो भोजन व्यवस्था कराई गई है उसमें जिस चीज का बड़े भाई को टोकन दिया जाए वहीं जाकर भोजन करें। सभी लोगों से थोड़ा नाम में डिस्टर्ब हो गया है, प्रिंस की जगह सिकंदर हो गया है। कि आप मैच का पूरा आनंद उठावें और हम लोगों ने भरपूर व्यवस्था किया इस मैदान को सजाने संवारने की। पिछले 20 दिन से लगातार हम लोग दिन रात एक करके आप लोग इस मैदान की दशा को देखे होंगे।
इस मैदान की क्या स्थिति थी। आप लोग पूरा आनंद ले। जहाँ तक भोजन की बात है, हम लोगों ने खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था किया है। इस व्यवस्था में आपके सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं। जो हमारे खिलाड़ी हैं, हम लोगों में कहा जाता है प्रदीप यादव का मुकाबला भाई है रिंकू एंड कंपनी में। प्रदीप यादव खेलेंगे। भोजन की और नाश्ते की व्यवस्था किया है। लाइव कैसा चल रहा है एक बार कमेंट करके आप लोग बताते रहें लाइव कैसा चल रहा है। व्यवस्था है तो जो भी लोग नो लुक लगाने का प्रयास पर विफल रहे पवन भागलपुर। जिन लोगों के पास कूपन है, जो लोग ऑथराइज है, वहीं जाकर के भोजन करें। धन्यवाद। धन्यवाद शिवम भैया। लखन राज जी धन्यवाद भैया। बनारस इस समय बल्लेबाजी करते हुए सलामी ओपनिंग जोड़ी है इस समय। प्रिंस राइट आर्म बल्लेबाज बाउंस स्ट्राइक एंड पार का पवन भागलपुर। धन्यवाद भैया। संजीव सिंह गेंदबाज हैं। नो बॉल का इशारा। चलिए पहली नो बॉल। धन्यवाद भैया। इससे पहले इनिंग में जो बनारस गेंदबाजी कर रही थी तब पहला वाइड अमित की गेंदबाजी में आया था। दूसरा ओवर लेकर आए थे अमित बनारस के लिए। थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी उस ओवर में ज्यादा देखने को मिली थी, लेकिन एक बड़ा विकेट प्रफुल्ल यादव का विकेट निकाल कर दिया था आजमगढ़ की तरफ से। संजीव सिंह प्रिंस के लिए और ये कमाल का शॉट है, कमाल का शॉट है। पीछे की गेंद बिल्कुल स्टंप्स के पीछे गए, अपने आप को बैलेंस किया और शानदार बल्ले के बीचों बीच मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बलिया का मैच भाई बता नहीं सकते। 6 रन के साथ रन जो पहुंचे हैं वो जो ग्राउंड की व्यवस्था है, वाल के देखिए दीवार पे बेचारा लड़का बैठा हुआ है। चारों तरफ जिनको जिम्मेदारी दी गई वो शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए भाई। ये मुकाबला मऊ जिला में हो रहा है। गजब का शॉट लगा, व्हाट अ शॉट, क्या शॉट लगा है भाई प्रिंस ने और नो बॉल। ये सेकेंडरी सिक्स इस समय इस ओवर में नो बॉल का भी इशारा है, यानी फ्री हिट एक बार फिर मिलेगी। जो भी वाल बॉय है कृपया दीवार से उतरते समय अपनी सुरक्षा का भी ध्यान देंगे। जो भी वाल बॉय हमारे लड़के हैं, छोटे भाई हैं, कृपया जब भी आप दीवार पर से उतरे तो सावधानी बरतें। आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको चोट लग जाए और हम लोगों को भी चोट लग जाए दिन में। आप सावधानी से नहीं उतार पाएंगे तो बता देंगे, किसी बड़े लड़के को भेज करके हम लोग उतरवा देंगे। तो आप लोग सावधानी से अपना काम करिए। जितना आपका अच्छा सहयोग होगा उतना अच्छा टूर्नामेंट होगा। कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़े लेकिन वाइड का इशारा। बल्लेबाज को फुटबॉल को पहचानते हुए संजीव सिंह, अनुभव का इस समय इस्तेमाल हो रहा है। फ्री हिट की ये गेंद है, यानी अभी भी बरकरार है वाइड करार की। इससे पहले नो बॉल थी, वो फ्री हिट अभी भी मिलेगी। जोखिम उठाने का मौका अभी भी प्रिंस के हाथों में, संजीव के गेंदबाजी में। इस बार फिर पीछे गए बल्ले को बीचों बीच मिडल ऑफ द बैट, कमाल का शॉट, 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन बाहर। एक और 6 रन आता हुआ 25 रनों पर जा पहुंचा है स्कोर कार्ड इस समय बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस समय जारी है, दूसरी पारी इस समय चलती हुई बनारस बल्लेबाजी कर रही है। बनारस की तरफ से अगर कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक पारी खेलता है तो माननीय रामा यादव जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ये पहला पुरस्कार एयर इंडिया खेल महोत्सव जो इस समय चल रहा है, एयर इंडिया परिवार के तत्वाधान में उनके मुखिया माननीय श्री विजय राजभर जी, जो पूर्व विधायक है घोसी विधानसभा से, उनके नेतृत्व में, उनकी पूरी आयोजक मंडली के नेतृत्व में उनका बहुत बहुत स्वागत है। उनके मुकाबले में भैया माननीय रामा यादव जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है। अगर कोई भी बल्लेबाज बनारस का 50 रन बनाता है अपनी पारी में और हैट्रिक विकेट अगर कोई आजमगढ़ का गेंदबाज लेता है तो उनको भी 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ये पहला पुरस्कार आना चालू हो जाए। बड़ा मुकाबला, बड़ा मंच है। किसका समिति की तरफ से रामा भैया का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, जिनके तरफ से पहले पुरस्कार की घोषणा हो रही है। हालांकि अभी बहुत लोग कल का वादा कर चुके हैं। एक उसी में हमारे छोटे भाई विनोद गुप्ता जी, जिनका श्रीमान नवदीप जी का फोटो लगा हुआ है, इनके तरफ से अभी बहुत बड़ी घोषणा होने जा रही है। तो अगर जो लोग भी छक्के और चौके पे
पुरस्कार रखेंगे तो उनका नाम बोला जाएगा। इससे खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ेगा और हमारे मऊ का भी नाम रोशन होगा। पहले ही बहुत शानदार गेंद रही ब्रिजबान की। कौन इसके बाद जो मैच खेला जाएगा कर्सर 11 पंजाब व रुद्रपुर देवरिया दोनों टीमों के कप्तान एक बार पुनः आ जाए पंडाल में। कर्सर 11 पंजाब और रुद्रपुर देवरिया छक्का है भाई। रिवर्स लगाया और शानदार 6 पॉइंट दोनों भागलपुर टीमों के के बल्ले से। कप्तान रुद्रपुर देवरिया और कर्सर 11 पंजाब तुरंत आप पंडाल में आकर के संपर्क कर लें। 31 रन संख्या जहां पहुंचा है 105 के जवाब में। अभी तक विकेट कोई नहीं खोया है। पवन भागलपुर नाम बड़ा है। वैसे मैं भी खुद भी कहता हूं कि आप सबको नमस्कार है मेरा। भागलपुर देवरिया मकान है मेरा। अपनी कमेंट्री से आप सबका दिल बहलाता हूं। शिवम मिश्रा नाम है मेरा। तो कहीं ना कहीं भागलपुर से मैं भी आता हूं और ये भी आते हैं। और एक और चाल इस बीच इनामों की बारिश इस समय होने लगी है। 5 छक्का अगर कोई लगाता है बल्लेबाज तो 1000 रुपए का इनाम है। अगर कोई बनारस का बल्लेबाज 50 बनाता है तो 500 रुपए। कोई हैट्रिक विकेट लेता है आजमगढ़ का गेंदबाज तो 500 रुपए। हैट्रिक छक्का भी कोई लगाता है तो 500 रुपए। यानी ये सभी रामा यादव जी और अजीत यादव जी की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। 5 छक्के अगर कोई बल्लेबाज लगातार लगाता है तो 1000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी माननीय रामा यादव जी की तरफ से। स्वागत है सभी का। दिलशान क्रिकेटर यूट्यूब से जुड़े तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। नगर पंचायत अध्यक्ष अभिला के चेयरमैन श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ है। आयोजक समिति की तरफ से हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। रिजवान है गेंदबाज दूसरा ओवर लेकर सामने पे सदों का इस्तेमाल उठा कर मारने की कोशिश। गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा हरकत करते हुए थोड़ा सा तेज हो गई टप्पा पड़ने के बाद। रुद्रपुर देवरिया कप्तान तुरंत संपर्क कर लें। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को लाइन अप करा दें। हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में आ गए हैं। अब खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कराएंगे। आरपी 11 बनारस और मनीष 11 आजमगढ़। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए खेल रोक दें। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को लाइन अप करा दें। और दोनों टीमों के खिलाड़ी आप लोग लाइन अप हो जाएं। हमारे चीफ गेस्ट का आगमन हो चला है। हम सबके बड़े भाई श्री आनंद सिंह जी का आगमन हुआ है। आयोजन समिति की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हेलो, एक बड़े जबरदस्त इनाम की हमारे पास घोषणा आई है। लगातार 6 छक्का मारने पर दीपू फर्नीचर की तरफ से 5100 रुपए का पुरस्कार। किसी भी टीम द्वारा अगर लगातार 6 छक्का मारा जाएगा तो उसको 5100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी बीच में हमारे अतिथि आए हुए हैं। अभी सभी के बीच में अभिला नगर पंचायत के लोकप्रिय नगर पंचायत अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है। उनके साथ श्रीमान श्रीकांत यादव जी के साथ ब्लॉक प्रमुख जा गए हैं। ठीक है, उनके साथ श्री दीपक शुक्ला जी अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा श्री सत्यवीर सिंह दिनेश जी से, माननीय ओम प्रकाश पांडे जी से
कि हमारे चेयरमैन साहब का गुलदस्ता देकर के स्वागत करने का कष्ट है। सतवीर भैया दूसरे अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान दीपक शुक्ला जी का स्वागत हमारे अरुण सिंह जी के हाथों होना है। श्री अरुण सिंह जी, श्री देवेंद्र राय जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि श्रीमान दीपक शुक्ला जी का पुष्प गुच्छ लेकर के स्वागत करने का कष्ट करें। आपके बगल में विराजमान श्री प्रदीप जायसवाल जी हमारे सुनील अंकल काका हैं, उनके आप छोटे भाई हैं। तो मैं आग्रह करूंगा अपने अरुण सिंह जी से कि आपका भी डायमंड होटल आपका नया प्रतिष्ठान खुला है, मैं आग्रह करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर के आपका भी श्री अरुण सिंह जी स्वागत करने का कष्ट करेंगे। फेसबुक आगे तक लाइनअप होगा तो सारा करिएगा। फेसबुक पे ओके भेजिए, अरे हो जाए दोनों तरफ आप लोग। चलिए लेके जाइए हमारे कस्बा माहौल चेयरमैन साहब, दीपक भैया, आदरणीय जायसवाल जी, सब लोग चले जाइए। सतवीर भैया, जितने हमारे आयोजन समिति के लोग हैं, एक बार क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग वहां से जितने खिलाड़ी हैं ग्राउंड में जितने लोग हैं, जोरदार क्लैपिंग करते हुए सभी लोग जाएंगे। नगर पंचायत महिला के अध्यक्ष श्री राम जतन जी, हम लोगों के छोटे भाई श्री प्रदीप शुक्ला जी और श्री प्रदीप जायसवाल जी हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि की भूमिका में है। आज दोनों टीमों के खिलाड़ियों से एयर इंडिया खेल प्रोत्साहन परिवार की तरफ से आयोजित खेल महोत्सव कार्यक्रम में जो आज का पहला और उद्घाटन मैच खेला जा रहा है, दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। इनको आने में थोड़ा सा विलंब हो गया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से निवेदन की क्लैपिंग बजा करके आप हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। नगर पंचायत अध्यक्ष महिला श्री प्रदीप शुक्ला जी, दीपक शुक्ला जी और प्रदीप जायसवाल जी। बहुत बहुत स्वागत सभी का। दीपक शुक्ला जी जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, प्रदीप जायसवाल जी दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। ये इस मैच की औपचारिक शुरुआत है, जैसा कि हर मैच में किया जाता है। एक नई घोषणा जो हुई थी उसमें मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ, जितने खिलाड़ी और बाकी जो लोग खेलेंगे, कि 6 छक्का लगातार मारने पे नगर पंचायत श्री दीपू फर्नीचर जी के द्वारा हमारे दीपू भैया उनको कितना देंगे भाई? 51,000 रुपए का, अच्छा 5,100, अच्छा 5,100, सॉरी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए 5,100 लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के में 5,100 दीपू फर्नीचर की तरफ से। और भाई दीपक भैया बैट उठाइए, ये मोबाइल जला दे देना इनको। दूसरा लगातार 6 छक्के मारने पे भानु सिंह जी की तरफ से 5100 रुपया, यानी अगर कोई लगातार 6 छक्का मारेगा तो उसको 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस मैच में लाइव चल रहा है, यूट्यूब पे भी डालेंगे, मैच चल रहा है लाइव। हम लोग देखेंगे नेशनल फुटबॉल की तरफ से भी सेम 6 गेंदों पे 6 छक्का, यानी कुल हो गया 15,000 रुपया। सर्च करके देख लेंगे। दीजिए अकाउंट दे अपना। हैट्रिक विकेट पे 2,000, कमेंटेटर नोट करिएगा, हैट्रिक विकेट पे 2,000 रुपया भानु सिंह की तरफ से। इस मैच की औपचारिक शुरुआत हो गई है और हैट्रिक विकेट पे 2,100 रुपया भानु सिंह जी की तरफ से। नोट करिए, सुबह 8 बजे रिचार्ज करके हाँ ये सब नोट करते रहिएगा। नेशनल फुटबॉल लगातार 6 छक्के मारने पे 5100 रुपया, दीपू फर्नीचर की दीक्षा है। लगातार 6 छक्के मारने पे 5100 रुपया, टेनिस क्रिकेट इंडिया। विनोद गुप्ता श्रीमान जी नमकीन, इसको मतलब बाद में देख लेंगे ना। हाँ बाद में उस पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते टेनिस क्रिकेट इंडिया कमेंटेटर महोदय ध्यान दीजिएगा, जो सामने श्रीमान जी नमकीन का बोर्ड लगा विनोद गुप्ता का, उस पे 6 बार जो छक्का मारेंगे पर छक्के पे 500 रुपए का इनाम है। विनोद गुप्ता श्रीमान जी नमकीन। दीपक शुक्ला जी वाले करेंगे, बहुत अच्छी गेंद और ये चौका, क्या बात। अरे भाई आप लोगों ने तो पुरानी याद ताजा कर दी। धन्यवाद सभी खिलाड़ियों को
अच्छा क्या बोले हैं? प्रदर्शन करें और अंपायर का निर्णय विपिन माने। स्पोर्ट्स लाइव धन्यवाद। और फेसबुक पर टेनिस क्रिकेट इंडिया करके डालिएगा। अभी लाइव फिलहाल में फेसबुक पे ही चल रहा है, उसके बाद फेसबुक पे भी वीडियो अपलोड रहेगा, अब बाद में हम लोग यूट्यूब पे भी जाकर अपलोड करेंगे। विपिन स्पोर्ट हाँ, विपिन स्पोर्ट्स लाइव रन 2:36। अब स्ट्राइक पे है बल्लेबाज पवन भागलपुर। इस तरह से आज के पहले मैच की जो औपचारिक शुरुआत होनी चाहिए थी, खेल महोत्सव मऊ में मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ और बनारस के खिलाड़ियों से मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष श्री राम जतन जी व हम लोगों के छोटे भाई दीपक शुक्ला जी। भाई लाइव में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? कमेंट करके बताएं लाइव सही चल रहा है या फंस रहा है। जब मैच चले तो आप किसी भी प्रकार का साउंड मत बजाइएगा। ए वे प्रफुल्ल भैया नो वाला लगा वाइड के है। साथ चौका मिला है, यानी 5 रन उपहार सब लोग। दिलीप है सामने भागलपुर बल्लेबाज स्ट्राइक पर। इस बार बल्ले के बीच घूम करके रहा है, कलाइयों के साथ ताकत दिखे रहा है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया है 6 रन। इस 6 रन की मदद से स्कोर कार्ड पहुंचा है 47 रन। 105 रन बनाने हैं, यानी आजमगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 104 रन बनाए और 105 का टारगेट दिया, और उसके जवाब में बिना विकेट गंवाए अभी तक 47 रन बना चली है बनारस। एक बार फिर बल्ले के ऊपर और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधा जारी के बोर्ड के ऊपर जाकर लगता हुआ कमाल बल्लेबाजी, आकर्षक आत्मघाती बल्लेबाजी। अगर 3 छक्के लगाते हैं लगातार तो अजीत, माफ कीजिएगा, भानु सिंह जी की तरफ से, और ये 3 छक्के लग गए। लीजिए, ये शानदार है भैया। आवाज अब जा रही है क्या? कमेंट करके बताएं भाई। सुजीत सांजी भाई कमेंट करके बताएं। सुजीत सेन जी आवाज जा रही है कि नहीं? अब भाई म्यूट हटा दिए। कनक टीवी की तरफ से 500 आवाज जा रहा है या नहीं भैया? जितेंद्र भैया जो हम लोगों के छोटे भाई हैं, उनके तरफ से लगातार 3 छक्का मारने पर 500 भाई कमेंट करके बताएं आवाज जा रहा है या नहीं। अब धीरे धीरे लोग अपने पार्टी से रुपया निकालने की शुरुआत कर चुके हैं। ये मऊ है भैया, यहाँ के लोग रजनी सिंह जी धन्यवाद भैया बताने के लिए आपका। इस बार कवर्स के साइड पे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर सादिक सुल्तान मौजूद है उस गेम के लिए। शानदार फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा। मिस होता हुआ रन लेने का मौका, क्रीज के बाहर निकले लेकिन समय रहते बना क्या स्ट्राइक बल्लेबाज क्रीज में पवन भागलपुर को। अभिषेक मौर्य जी धन्यवाद भाई। आगे निकल गए थे। अंकित सिंह जी धन्यवाद भाई। जीतना कितना महत्वपूर्ण है उनकी टीम के लिए और RP 11 बनारस के लिए। लेकिन आजमगढ़ जिस प्रकार के कलात्मक और कहीं ना कहीं धुरंधर बल्लेबाजी दिखाई अभिषेक ने, मुझे लगता है गेंदबाजों का भी वक्त आएगा कुछ समय बाद। और अच्छी गेंद, फ्लैटेड डिलीवरी, थोड़ा सा ऑफ बॉलिंग टाइप। विकेट कीपर प्रफुल्ल यादव से निकली विकेट के पीछे और थर्ड बेंच क्षेत्र पर निकलते हुए।
62 रन हो चले हैं स्कोर कार्ड। अभिषेक मौर्य जी बोलिए भैया क्या काम है, आप मुझे जाके मैसेज कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए अभिषेक मौर्य जी। भाई कोई वैसा काम कोई पर्सनल काम होगा तो आप मुझे जाके पर्सनल मैसेज कर सकते तीसरा हैं। ओवर कराने के लिए लाया गया है इनको। इस बार आगे के गेंद उसको ड्राइव कर दिया है सीधे लगा क्षेत्र पर। अभिषेक माजोर है वहां पर। आज कमाल बल्लेबाजी रही है इनकी आजमगढ़ के लिए। जिस तरह की शुरुआत होनी चाहिए सलामी बल्लेबाजों से उस प्रकार का देखने को भी मिला, लेकिन सूरत हाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद आरपी 11 बनारस बल्लेबाजी करते हुए 64 रन बिना किसी नुकसान के 105 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। स्वागत एक बार फिर आप सभी का। इनामों की राशियां बढ़ती चली जा रही है। हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष मऊ भानु प्रताप सिंह हैट्रिक विकेट 2100 रुपए, लगातार 6 छक्के पर 5100 रुपए। भाई शेयर करते रहे हैं आप लोग, जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं शेयर करते 500 रुपया, हैट्रिक 6 लेने पर 500 रुपया। सुजीत सेन जी भाई और साफ रामा नहीं यादव दिखाई दे जी रहे हैं भाई। 5 छक्के अगर कोई बल्लेबाज लगाएगा 1000 रुपए। बनारस का कोई बल्लेबाज अर्धशतक बनाता है तो 500 रुपए। हैट्रिक विकेट अगर आजमगढ़ का कोई गेंदबाज लेगा तो अजीत सिंह की तरफ से 500 रुपया। 6 गेंद पर 6 छक्का लगाने पर बल्लेबाज को दीपो फर्नीचर की तरफ से सुजीत सेन जी 51 भाई रुपया। कमेंट करके बताएं आप क्लियर दिख रहा है या नहीं। फुटवियर की तरफ से जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं कमेंट करके बताएं कि क्लीन दिख रहा है या नहीं। मैन ऑफ द सीरीज जो रहेगा इस पूरे टूर्नामेंट में उसको एक फुटवियर दिया जाएगा। बेस्ट बॉलर जो रहेगा उसको एक फुटवियर दिया जाएगा। रजनीश सिंह जी भाई बताएं क्वालिटी कैसी है भाई, सही नहीं चल रहा है क्या? जो सामने बोर्ड लगा है ताजमी राजा जी ठीक है भैया। तो श्रीमान जी नमकीन सौजन्य विनोद भाई कुमार क्वालिटी गुप्ता लो हो या फंसे या जो भी कुछ इशू हो तो आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि भाई इशू है तो मैं उसे सही करने का प्रयास करूंगा। हरिकेश सिंह जी धन्यवाद भाई आपका। ठीक है भैया आप लोग ऐसे ही कमेंट करके बताते रहें, आप लोग ऐसे ही कमेंट करके बताते रहें कि कैसा चल रहा है। सुनील कुमार यादव जी जिसे क्लीन नहीं दिख रहा अपनी क्वालिटी बढ़ा लिया। हाँ भैया जिसे क्लीन नहीं दिख रहा। ठीक है भैया आप सब लोग दर्शक हमारे मौजूद हैं। अगर कोई भी एक हाथ से कैच लेता है बाउंड्री बाहर अगर गेंद जाती है तो रामा यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। हमारे आज के मुख्य अतिथि हम लोगों के बड़े भाई नगर पंचायत महिला के अध्यक्ष लोकप्रिय श्री राम जतन जी उद्घाटन करने के बाद इनको और 2-3 जगह जाना है। ग्राउंड व्यवस्था में जो लोग लगे जरा मंच से संपर्क करें। ग्राउंड व्यवस्था सुनील, ग्राउंड व्यवस्था में जो लगे मंच से संपर्क करें जरा। तो प्रदीप यादव भाई अभी रिंकू मीना की टीम में हो सके उसमें प्रदीप यादव की तरफ से हम ऐसे लोकप्रिय अध्यक्ष राम जतन जी का इस मैच में आने के लिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन के साथ मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आपको अपना महत्वपूर्ण समय दिया। भैया गेंदबाज का नाम बता दीजिए। राहुल यादव जी आवाज नहीं जा रही है क्या भाई? रिंकू भैया का मैच है इसके बाद हो सके, इसके बाद नहीं है भाई, आज ही मैच है। सबसे अच्छी बात है इस बार फिर से शॉट डिलीवरी वाला है, बल्ले के बीचों बीच लिया है, सकेला है हवा के साथ घटा के संग सीधा मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए राजा है तो सुल्तान बढ़िया आया कर आगे बॉल बढ़ा लो, आगे बढ़ा लो भाई। आवाज नहीं जा रही क्या भाई? आवाज जा रही है कि नहीं कमेंट करके बताएं। इसी में लोग कमेंट कर रहे हैं कि आवाज नहीं जा रही है। बिल्कुल पहुंची है 105 के पीछा करते हुए। हार नहीं है भाई यहाँ पे। सबसे अच्छी बात है अभी तो कोई विकेट निकला नहीं है वहां पर। सलामी जोड़ी बनी हुई है पवन भागलपुर और प्रिंस की। आरपी 11 बनारस जिसको ढूंढ कर ला दिया, बड़े तराशे हुए सिक्के होते हैं आप सिक्के और कमाल देखिए। ठीक है भैया ठीक है। गेंदबाज का नाम एक बार फिर बता दें आप। सरवन, गेंदबाज का नाम सरवन। शरवन है गेंदबाज। सुनील चौहान जी धन्यवाद भाई। और दर्शकों के लिए भी यहाँ पूरी व्यवस्था है इनाम राशियों की। इस बार आगे की गेंद तेजी के साथ विकेट कीपर से निकलते हुए खिलाड़ी थोड़ा सा फन क्षेत्र के आसपास मौजूद, जब तक दौड़कर दूरी तय करते गेंद चली गई थी सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। ये जो चौका है इसमें कमेंटेटर महोदय ये स्प्लाइस चौका है, स्प्लाइस प्लाई लगी हुई है। बिल्कुल स्प्लाइस चौका है ये।
और इस चौके की मदद से जो स्कोर कार्ड है वो बनारस का 76 रनों पर जा पहुंचा है। 77 माफ कीजिएगा। हाँ सुनील कुमार यादव जी, हाँ बैट्समैन प्रिंस हैं, थोड़ा वो प्लेइंग 11 के टाइम थोड़ा नाम डिस्टर्ब हो गया, हम पहचान नहीं पाए। और दर्शकों के लिए और सोचे अगर कोई भी सिकंदर। दर्शक कैच पकड़ता है एक हाथ से या दो हाथ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा माननीय रामा यादव जी की तरफ से। एक बार फिर इस बार ऊंचा गया है खिलाड़ी प्रफुल्ल यादव, दौड़कर हाना की स्थिति में दिलीप और प्रफुल्ल दोनों से विफल होता हुआ ये कैच। क्रिकेट की भाषा में कही जाए तो कहा जाता है कि पकड़ो कैच जीतो मैच, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसकंक्लूजन होता हुआ आपस में, और उसका खामियाजा यहाँ की विकेट जो मिल सकता था वो अब नहीं मिल पाएगा। प्रिंस को अभी भी बने रहना है अपनी टीम। हम लोग के साथ लाइव में जुड़ चुके हैं सुनील यादव शायद गाजीपुर के बहुत ही तगड़े राइट हैंड बल्लेबाज सुनील यादव शायदपुर भी लाइव में जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ। इस बार फिर थोड़ा सा आगे की गेंद घूमते हुए बताते रहिए भाई, पीछे से आवाज आ रही है, रन नहीं बता रहे हैं तो रन ज्यादा बताइए, रन जितना बताएंगे उतना लोगों को रोचकता पैदा होगी। 79 रन हो चले हैं, 79 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के बनारस 105 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 12 गेंदें बची हैं और अब इसमें जीतने के लिए बहुत कम रनों की वहां पर संख्या बची है। गेंदे 26 रनों का खेल बचा है यहाँ से। गाजीपुर का मैच कल है, सुजीत सिंह जी गाजीपुर का मैच कल है। अब एक बार आप सबको ग्राउंड में दिखा दूं, देखिए ग्राउंड। वीरेंद्र जी हमारे हैं यहाँ, टॉस करवा लें। आप लोग कृपया यहाँ भोजन बन रहा है, सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। वनडे मैच नहीं है सत्यव्रत पटेल जी, एक दिवसीय मैच नहीं है, यहाँ पे 3 दिन मैच चलेगा। कृपया 3, 4, 5 तारीख को फाइनल है यहाँ पे। सारे लोग अपने हैं, धैर्य पूर्वक, चूंकि आपके लिए व्यवस्था की गई है। 2 ओवर के लिमिट के फाउंडेशंस में अपने कोटि का दूसरा ओवर लेकर आए हैं ब्रिजवान टीम के लिए 5वां ओवर, और ये ओवर निर्णय तय करेगा कि क्या इस मुकाबले में बनी रहेगी ये आजमगढ़ की टीम। 12 गेंदें 26 रन चाहिए, 104 बनाए थे आजमगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। 105 का जवाब क्या खोल दिया है बिना किसी विकेट गंवाए। अभी तक 79 रन, और ये छक्का जोड़ लीजिए, ये सीधा 6 रन तो लेकर जाएगा, 85 पर रुक कर दिखाएगा। स्कोर कार्ड में 85 रन पर हाँ भाई, रन बहुत बन रहा है। अब यहाँ से मात्र 20 रन और चाहिए जीतने के लिए आरपी 11 बनारस को। टॉस थोड़ा जरूर था, आजमगढ़ के कप्तान ने जीता भी था, लेकिन फैसला जो बल्लेबाजी का था वो मुझे लगता है शायद अब थोड़ा गलत साबित करता हुआ। लेकिन ये क्रिकेट है। महेंद्र सिंह धोनी जो पूर्व कप्तान रहे हैं भारतीय टीम के, उनका भी कहना है कि जब तक अंतिम गेम ना हो जाए कुछ भी कहना नामुमकिन। इस बार फिर बल्ले के बीच इस बार उसके लेगा बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। लगता है ये अब तक का सबसे लंबा छक्का है कि अब तक का जितने भी छक्के लगे हैं ये सबसे लंबा छक्का है। कृपया रन बता दें राजमी जी, अब बताएं आवाज जा रही है भैया, आवाज 5वां ओवर इस समय चलता हुआ ब्रिजवान है। भैया आप लोग क्यों गलत कमेंट कर रहे हैं भैया, आवाज जा रहा है उसके बाद भी आप लोग बोल रहे हैं आवाज नहीं जा रहा है। मैं बार बार यहाँ म्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ। मात्र 14 रन और चाहिए। आप लोग कंफर्म बताएं आवाज जा रहा है या नहीं, बीच में आप लोग कमेंट कर रहे हैं आवाज नहीं जा रहा है। शरीक है ब्रिजवान पवन के लिए एक बार और एक बार फिर
एक छक्का का इनाम लेके आना इसी है। के साथ पवन भागलपुर ने अपना 50 रन पूरा कर लिया, अर्धशतक भी पूरा कर लिया पवन भागलपुर ने। बनारस के और शानदार खिलाड़ी के लिए तालियां हो जाए। ऐसे स्टेज पर बहुत ही सराहनीय पारी कही जाएगी यहाँ पे पवन भागलपुर की। 15 गेंद में शानदार 51 रन की पारी खेल के नवाब क्रीज पे भी मौजूद है पवन भागलपुर। नाम बता दें, पवन भागलपुरिया का ये शानदार 50। इस बार थोड़ा सा फ्लैट एंड आगे रखा और बॉलिंग है, गेंद ड्राइव करने की कोशिश पन्ने की टो पर लगकर गई, दूसरा रन लेना चाहते मना किया है प्रिंस ने। एक समय ऐसा लगा सभी हमारे क्रिकेट के चाहने वालों को टास्क कराने के लिए दोनों सुजीत कप्तान सिंह जी धन्यवाद भाई। पंजाब के कप्तान कृपया आ जाए। कर्सर 11 पंजाब देवरिया के कप्तान आ चुके हैं। कर्सर 11 पंजाब के कप्तान आ जाए, टास्क करा लें। और क्या चौकी भरा ये रन चलाया वहां पर। आपको आंखों में वो तालमेल देखने को मिला और काफी समय हो भी गया है बीच मैदान पर दोनों बल्लेबाजों को, और ये काफी कम होता है, लेकिन सबसे अच्छी इसीलिए कप्तान जिम्मेदारी देता है किसी भी सलामी बल्लेबाज कि आप जब जाएंगे तो जिम्मेदारी कंधों पर होगी और उसको पूरा करना है आपको। उसको पूरा किया है उन्होंने। टास्क करेंगे दिनेश सत्यमित्र सिंह दिनेश जी, हो गया क्या? ठीक है भाई। और इस बार हेलीकॉप्टर चलाया है अभिषेक अरुण के खिलाड़ी, लेकिन पवन भागलपुरिया आखिरकार एक सुनहरा कहीं ना कहीं इतिहास अंत होता हुआ। एक बार तालियां बजा दीजिए। ऐसे मौके पर बनारस के लिए 50 रन की पारी कितनी महत्वपूर्ण पारी होती है ये पता चलता है। और पवन भागलपुरिया आप जब अपने वैसे मौत है जरा कितने रन की आवश्यकता है, कितना रन बनाया, रनों की भी बात करते रहिए भाई, हम लोग जानकारी नहीं हो पा रही है। नए बल्लेबाज आ रहे हैं आनंद सहानी। छह रन और चाहिए सर। पवन भागलपुरिया अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएं। माननीय रामा यादव जी की तरफ से जो 500 रुपए का पुरस्कार था आप उसको कलेक्ट कर लें। जो भी पुरस्कार होगा मैच के बाद दिया जाएगा। रामा भैया आप यहाँ आ जाइए, अभी मत ये सब काम करिए। जो ये मैच खत्म होगा उसके बाद इस स्टेज बना हुआ है रामा भैया, यहाँ उसका एक सिस्टम बना हुआ है। आपको स्टेज पे चढ़ेंगे, आप हाथ से पैसा देंगे, लेने वाला हाथ नीचे रहेगा, आप स्टेज पे आएंगे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 6 रनों की और आवश्यकता है, यानी ये छठा ओवर अंतिम ओवर है। आजमगढ़ बाल और 5 रन, 6 गेंदों पे 5 रन बनाना है यह मैच जीतने के लिए। जबरदस्त संघर्ष और इसी छक्के के साथ कैच पकड़ने की कोशिश किया लेकिन कैच नहीं पकड़ पाया। यह मुकाबला आरपी सिंह बनारस जीत आगे का विवरण जारी करें।